क्या आपसे कभी किसी ने पूछा है कि आपकी सैलरी कितनी होगी? मतलब महीने में कितना कमा लेते हैं? दरअसल हमारे समाज में सैलरी या आमदनी ही किसी इंसान की कामयाबी का पैमाना तय करती है। लेकिन हरियाणा के मंजीत मलिक हम सबसे कुछ अलग हैं। इन्होंने पिछले 15 सालों में बिना किसी आमदनी की उम्मीद किए अपनी खुद की पूंजी और सारा समय लगाकर गांव की मिट्टी से 80 तीरंदाजों को तैयार करने की एक अनोखी मिसाल कायम की है। सारे जहां से अच्छा के आज के एपिसोड में मैं प्रकाश झा आपको लेकर चलूंगा हरियाणा के उमरा गांव में मिलने आर्चरी कोच मंजीत मलिक से, जानने की कैसे हरियाणा के एक साधारण किसान परिवार का बेटा मंजीत मलिक अपने गांव और आसपास के बच्चों के लिए आधुनिक द्रोणाचार्य बन गया। मंजीत सर बहुत अच्छे कोच है। मंजीत सर बहुत अपने बच्चों के लिए बहुत परिश्रम करवाते हैं। बल्कि मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता था स्टार्टिंग में गेम, लेकिन धीरे धीरे मेरा बहुत मन करने लगा कि अब तो बस करना है तो यहीं से कुछ करना है। मैंने 2003 में तीरंदाजी हिसार में शुरू किया था और पिछले 8-10 साल से गांव में सेंटर बनाया है। बिल्कुल फ्री कोचिंग देते हैं यहाँ। मंजीत मलिक के पिता गांव के सरपंच थे। मूल रूप से समृद्ध किसान परिवार के बेटे मंजीत मलिक फिजिकल टीचर ट्रेनिंग के लिए नागपुर आए। उसी दौरान पुणे में एक दिन आर्चरी गेम देखा और उन्हें इतना पसंद आया कि अपना बाकी का सारा जीवन इसे अपने ही गांव के बच्चों को सिखाने में समर्पित कर दिया। तो मैंने जब तीरंदाजी वहाँ अमरावती में देखी व्यायामशाला में, तो उसके बाद यहाँ के मैं वहाँ से वो लेके आया था तो स्टार्ट किया गाँव में बच्चों का। उसके बाद बच्चों ने बढ़िया रिजल्ट दिया, नेशनल मेडल आए हमारे। हरियाणा को राष्ट्रीय स्तर पर पदक भी हमारे बच्चों ने पहली बार दिलाया। किसी ने शिकारी बुलाया, किसी ने सिर फिरा। हरियाणा के ठेठ गांव में तो लड़कियों के लिए लोअर और टी शर्ट पहनकर प्रैक्टिस करना भी मुश्किल था। लीज पर जमीन ली गई और किराए पर टारगेट। लेकिन एक बार जो सफर शुरू हुआ, कारवां बनता गया। शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम जैसे आई, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों के लिए गेम खेलना जैसे अच्छा नहीं माना जाता था। समाज में एक धारणा थी कि बॉयज ही खेल सकते हैं। स्टार्टिंग में तो ये गाँव की लड़कियाँ थी, ये सलवार और सूट में मैदान पे आई थी। टी शर्ट और लोअर पहनना उनके लिए एक अलग सा था कि गांव की लड़कियां क्या टी शर्ट और लोअर पहनेंगी। और मैदान पे तो ये गेम जो है ये टी शर्ट और लोअर के बगैर खेला ही नहीं जाता। वो भी नहीं मिलते थे, किराए पे लेके आते थे। दिखते तो अब भी हैं, सरकार से तो कभी कोई मदद मिली ही नहीं है। लोग शिकारी भी कह के बोलते थे। एक ऑटो के ऊपर टारगेट उठा के लेके जाते थे। एक टारगेट होता था, वो भी कलकत्ता से मंगाया था शुरू में। सुबह 6 बजे मंजीत सर और स्टूडेंट्स ग्राउंड पर होते हैं, चाहे झुलसती गर्मी हो या कड़कड़ाती ठंड। एक दिन नहीं आते ना तो ऐसा लगता है कि छुट्टी लग गई, प्रैक्टिस नहीं हो पाई, पता नहीं कल क्या होगा। देशभक्ति का तो बच्चों में हम रखते ही, जुनून बना के रखते ही हैं। मैंने तो अपने मैदान पे भी सारी जगह अंदर जो ऑफिस सामान रखने की जगह वहाँ भी फ्लैग, नेशनल फ्लैग लगा रखे हैं। हमारे देश का नाम रोशन करे, सर का नाम रोशन करे और अपने गांव का और ग्राउंड का नाम रोशन करना है। मंजीत मलिक ने हमारे देश के लिए 8 इंटरनेशनल खिलाड़ी और 35 नेशनल और कुल मिलाकर 80 से ज्यादा विश्व स्तरीय खिलाड़ियों को तैयार किया है। मंजीत देश के इकलौते ऐसे कोच हैं
जो बिना आर्चरी खेले भी इंडिया आर्चरी टीम कोच के तौर पर विश्व भर में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। साई की तरफ से मुझे ये आया मेरे पास लेटर कि आप इंडिया कोच जाएंगे, इंडिया कैंप में रहेंगे। इंडिया कोच की टी शर्ट पहन के मैं गया था इंडिया टीम के साथ और मैंने कैंप लगाया था साई का सेंटर में। वो मेरे लिए बड़ा अच्छा दिन था। यूथ ओलंपिक के लिए हमारे ग्राउंड से 2 बच्चों ने अभी क्वालिफाई कर रखा है। सिर्फ एक ही टारगेट है फिलहाल तो कि मेरे को यूथ ओलंपिक में पहले मेडल लेके आना है, उसके बाद ओलंपिक के बारे में सोचना है। आर्चरी यानी कि तीरंदाजी एक महंगा खेल है और इसे सीखने वाले हैं गांव के किसानों और मजदूरों के बच्चे। 5,000 से 3 लाख तक का बो यानी धनुष खरीदने के लिए कुछ बच्चे लोन लेते हैं, कुछ किराए पर लाते हैं और जो दोनों नहीं कर पाते उन्हें मंजीत सर अपने पैसे से मुहैया करवाते हैं। ऐसे हैं जो नहीं भी दे पाते, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी डाउन है, तो मंजीत सर उनके लिए हेल्प करते हैं। अगर सरकार मदद करे, इसमें आर्थिक मदद मिल जाए बच्चों को, हमें नहीं चाहिए, बच्चों को आर्थिक मदद मिल जाए सामान की, तो बहुत बेहतर कर सकते हैं। सर तो एकदम बस मेरे जैसे आप यूँ ही लगा लो कि मेरे पापा की तरह हर चीज़ में मेरे सपोर्ट करते हैं। इक्विपमेंट तो बिल्कुल ही ख़राब नहीं होने देते, उससे पहले ही लेके एक्स्ट्रा चीज़ रखते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट तो कुछ नहीं है, वैसे हमारे सर ही जो करते हैं इक्विपमेंट वगैरह अपनी जेब से बिल्कुल खर्चा देते हैं। बदले में किसी मेहनताने की ख्वाहिश न रखने वाले मंजीत की शिद्दत पर एकदम से भरोसा करना शायद सबके लिए मुमकिन ना हो, लेकिन कभी उम्रा जाइए, गांव के सीधे साधे बच्चों की प्रोफेशनल तीरंदाजी पर पकड़ देखिए, मंजीत सर के जज्बे की वजह खुद ब खुद मिल जाएगी। शायद कुछ अलग करने की हुड़क भी लग जाए आपको, लेकिन यह हुड़क या पागलपन हम सब में होनी चाहिए। आपके मन के किसी कोने में भी ऐसी कोई हुड़क जरूर होगी, उसे टटोलिए और पूरा करने की कोशिश करते रहिए। ऐसा ही जज्बा हिंदुस्तान को बनाता है सारे जहां से अच्छा। Good, better, best. Never let it rest till your good is better and your better is best. अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो हमें नीचे लिखे ईमेल आईडी पर ईमेल भेजिए ताकि हम आपकी कहानी सब तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।